बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 10 एडवांस्ड वर्ड्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 10 को कवर करेंगे। आज के इस वीडियो के एंड में आपके पास 100 एडवांस्ड वर्ड्स हो जाएंगे जिन्हें आई होप आप थरोली रिवाइज करके याद कर चुके होंगे अभी तक। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन्योर। इन्योर का अर्थ होता है जब आप अकस्टम करा देते हैं किसी को पर्टिकुलरली एक अनप्लेजेंट चीज़ के लिए। सो जब आप यूज्ड टू हो रहे हैं एंड दैट टू एक अनप्लेजेंट चीज़ के लिए, एक बुरी चीज़ के लिए या एक ख़राब चीज़ के लिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एन्योर। ये अक्सर चर्चा में रहा है क्योंकि क्या हो गया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा गया है कि अधिकतर रीजन्स जो नॉर्थ इंडिया के हैं वो एन्योर हो गए हैं हॉट वेदर को लेके। मतलब गर्मियों का जो मौसम होता है वो ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके अक्टूबर महीने तक चलता है नॉर्थ इंडिया में। तो ये तब काफ़ी चर्चा में शब्द था एन्योर के नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं, दे हैव बिकम एन्योर्ड, दे हैव बिकम अकस्टम्ड, दे हैव बिकम used to hot weather conditions, right? So इस verb का अर्थ होता है to make accustomed to something unpleasant, ऐसी चीज़ जो बुरी है, इतनी अच्छी नहीं है। जब आप उसके used to हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, accustomed हो जाते हैं, that is when we are using the word ignore। इसके usage देखते हैं। The hardships of army training made her accustomed, inured him to the rigors of desert warfare, accustomed कर दिया। Does violence on television इन्योर चिल्ड्रन टू वायलेंस इन रियल लाइफ। ऐसा होता है कि टीवी पे जो वायलेंस बच्चे देखते हैं उसकी वजह से वो यूज्ड टू हो जाते हैं वायलेंस करने को रियल लाइफ में। सो इन्योर टू मेक अकस्टम टू समथिंग अनप्लेजेंट। जैसे कि यहाँ पर हम चित्रों में देख सकते हैं, जब आप आदी हो जाते हैं किसी चीज़ की जो या तो बहुत ही मुश्किल है या पेनफुल है, या फिर इन्योर्ड शब्द का अर्थ हो जाता है इस एडजेक्टिव, ये वर्ब है इन्योर और इसका एडजेक्टिव इन्योर्ड का अर्थ हो जाता है व्हेन यू आर accustomed to something adverse। एक तरह से आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, आपके दिमाग में ऑर्डर आ जाता है। Just when Hugo finally got inured to campaign speeches, they're almost over। तो जैसे ही वो कैंपेन स्पीचेस को इन्योर करने लग गए, accustomed हो गए, उनका कार्यकाल ही समाप्त हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इम्पीरियस। इम्पीरियस शब्द का अर्थ होता है, इसे आप याद रख सकते हैं किस तरह से इम्पीरियस में ये शब्द इम्पीरियल आ रहा है। और इम्पीरियल जैसे अम्पायर के लिए हम यूज़ करते थे, जो राज था पूरा का पूरा ब्रिटिश राज। सो इम्पीरियस इसी तरह से अर्थ हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो कि घमंडी है, जो कि बहुत ही इम्पीरियल है, अपने आप को बहुत अधिक ऊपर समझता है दूसरों से, इसीलिए डोमिनियरिंग है। इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियरिटी। आप घमंडी तरीके से अपने आप को बेहतर समझते हैं, डिसडेन है आपके अंतर्गत और दूसरी चीज़ों को आप अनवर्दी समझते हैं। सो हैविंग और शोइंग एरोगेंट सुपीरियरिटी एंड डिसडेन फॉर दोज वन व्यूज एज unworthy, that is when we are using the adjective imperious। इसका usage देखते हैं। She is an imperious movie star who thinks she has some sort of goddess, she is some sort of goddess। वो एक ऐसी arrogant movie star है जो अपने आप को किसी तरह की goddess समझती हैं, भगवान समझती हैं। So imperious as we can see over here in the image, एक घमंडी व्यक्ति, arrogant व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों को कमतर समझता हो, ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटेरियन है, डिस्पोटिक है, बॉसी है, ओवरबियरिंग है, डोमिनियरिंग है, टिरानिकल है। दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द वर्ड इम्पीरियस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत दुखी हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, ग्लूमी हो जाते हैं। व्हेन यू आर वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड, व्हेन यू आर ब्रॉट इन लो स्पिरिट्स, तब हम एडजेक्टिव क्रेस्ट फॉलन का प्रयोग करते हैं। इसके यूसेज देख लेते हैं। शी वॉज क्रेस्ट फॉलन व्हेन शी फाउंड आउट दैट शी हैड नॉट गॉट द जॉब। जैसे उन्हें पता चला कि उन्हें नौकरी नहीं मिली है तो शी वॉज क्रेस्ट फॉलन, वो बहुत दुखी हो गई। After losing the match, the entire team was crestfallen। जब वो पूरी टीम की पराजय हो गई तो वो पूरी की पूरी टीम crestfallen थी। That means they were down in spirit, they were low in spirit। So जैसा कि हम चित्रों में देख सकते हैं, जब आप sorrow में होते हैं, दुख में होते हैं, that is when we are using the word crestfallen, doleful, down in the mouth, inconsolable, melancholic, joyless, ग्लूमी, डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, ये सारे इंपॉर्टेंट सिमिलर वर्ड्स हैं
crestfallen के। Moving on to the next word, peripatetic. Peripatetic शब्द का अर्थ होता है जब आप पैदल चल रहे होते हैं तब हम adjective peripatetic का प्रयोग करते हैं, someone who's traveling by foot. इसका usage देखते हैं। She always preferred a peripatetic approach. Peripatetic approach, that means चलते हुए वो जो पूरी की पूरी सिटी है उसको डिस्कवर करना चाहती थी. So she always preferred a peripatetic approach to discovering a city as she felt that she could see so many more details while walking. So peripatetic चलने से related, जब आप पैदल चल रहे हैं, traveling by foot, travel कर रहे हैं and that too by foot. अपोजिट, ये ऑपोजिट नहीं है, ये अपोजिट है. अपोजिट का अर्थ होता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही. सो इस एडजेक्टिव का अर्थ है रिमार्केबली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है. जॉनथन स्विफ्ट जो कि राइटर हैं गलिवर की विचित्र यात्राओं के, तो वहाँ पर हम देखते हैं उनके नाम में स्विफ्ट आ रहा है. स्विफ्ट शब्द का अर्थ होता है तेज़ी से, फुर्ती से, जल्दी कार्य करना, जब आप स्पीड के साथ कार्य करते हैं. सो जॉनथन स्विफ्ट अकॉर्डिंग टू मैनी हैड एन अपोजिट नेम. स्विफ्ट क्योंकि उनके नाम में था तो इसलिए उनका अप्रोप्रिएट नेम था बिकॉज ही वॉज अ राइटर विद अ क्विक विट. वो बहुत विटी थे, वो दूसरों को एकदम से ही बहुत ही कटु जो शब्द होते थे, कटु सेंटेंसेस होते थे, वो क्विकली बोल पाते थे. सो देयरफॉर बिकॉज ही हैड क्विक विट हिज नेम वॉज अपोजिट. Moving on to the next word, asperity. Asperity noun का अर्थ होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा हार्शनेस दिखाते हैं अपने चाल चलन में, अपने मैनर्स में, जब आप तीखी तरह से एक्ट करते हैं, कटु तरीके से एक्ट करते हैं, there is a harshness of manner, that is when we are using the noun asperity. इसका usage देखते हैं. He was known for his asperity as an editor as he would send severe letters of rejection to amateur writers. इनकी एस्पेरिटी, कटुता इतनी ज़्यादा मशहूर थी एज एन एडिटर कि इतने ज़्यादा कटु लेटर्स भेज देते थे रिजेक्शन के जो नोवाइस राइटर्स थे. नोवाइस दैट मीन्स अभी अभी आए हुए एमेच्योर राइटर्स थे, उनको भी कटु लेटर्स भेज देते थे. दैट मीन्स ही डिस्प्लेड अस्पेरिटी, हार्शनेस ऑफ मैनर. Corollary का अर्थ होता है एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ऐसी चीज़ जो फॉलो कर रही है, राइट. इस नाउन का अर्थ है अ प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोज नेचुरली. कोई चीज़ घटी है, उसके बाद में क्या हो रहा है, नेचुरली जो हो रहा है उस चीज़ के घटित होने को हम corollary कहेंगे. इसका यूसेज देखते हैं. एक तरह का कंक्लूजन हो जाता है ये corollary. The unfortunate corollary of the younger generation's expertise with technology is a growing deficiency in traditional communication forms. तो जो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकली तो हम अच्छी तरह से बात कर पा रहे हैं लेकिन हम सोशल स्किल्स को भूल रहे हैं कि किस प्रकार से हमें बातचीत करनी चाहिए. सो ये पॉपुलैरिटी जो है टेक्नोलॉजी की, इट्स अ corollary दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विथ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. Moving on to the next word, intimation. Intimation का अर्थ होता है जब आप एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन या हिंट दे देते हैं, एक इनडायरेक्ट सजेशन दे देते हैं, एक इशारा कर देते हैं. That is when we are using the phrase intimation. इसका नाउन का यूसेज देखते हैं. Every gardener longs for the first intimation of spring. हर जो गार्डनर है वो लॉन्ग करता है, राइट, फॉर द फर्स्ट इंटिमेशन ऑफ स्प्रिंग. दैट मीन्स एक फर्स्ट सजेशन ऑफ स्प्रिंग आ जाए क्योंकि वो उनके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है. अनफ्लैपेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव जिसका अर्थ होता है जब आप बिल्कुल काम रह रहे हैं, आप चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, आप एकदम काम और कंपोज रहेंगे. इस एडजेक्टिव का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से ना तो दुखी होते हैं, ना परटर्ब्ड होते हैं और ना ही खुश हो जाते हैं. तो या तो यू आर नॉट ईजिली परटर्ब्ड, दुखी भी नहीं हो रहे, और एक्साइटेड और अपसेट. सो यू आर marked by extreme calmness and composure. इसका यूसेज देखते हैं. Even during the hour of distress, my dad was unflappable and comforted the family. तो जब बहुत ही परेशानी की परिस्थिति थी तब भी उनके पिताजी जो थे, he was unflappable, उनको कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो वो गुस्सा हो रहे थे ना दुखी हो रहे थे, and he was the one comforting the
फैमिली। इररिफ्यूटेबल का अर्थ है जब बिल्कुल ही पॉसिबल ना हो कि आप उसे डिनाई या डिसप्रूव कर सके, दैट इज कॉल्ड इररिफ्यूटेबल। रिफ्यूट करना दैट मीन्स मना करना, और जब आप इर लगा रहे हैं यहाँ पर इररिफ्यूटेबल का मतलब है कि आप मना कर ही नहीं सकते हैं। इस एडजेक्टिव का अर्थ हो जाता है इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसप्रूव। इसका यूसेज देखते हैं। साइंटिस्ट्स आर सर्चिंग फॉर इररिफ्यूटेबल एविडेंस दैट सम फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स एट सम पॉइंट इन इट्स हिस्ट्री। सो साइंटिस्ट जो हैं वो सर्च कर रहे हैं ऐसे एविडेंस को जिसको कोई भी रिफ्यूट ना कर सके या डिसप्रूव ना कर सके। यहाँ पर हम लोगों ने 10 एडवांस्ड वर्ड्स को कवर किया और ये पार्ट 10 है। सो अभी तक आपके 100 वर्ड्स अच्छी तरह से लिस्ट में बन जाने चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में या पहले वाली वीडियो में तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से, एंड आप इस पर्टिकुलर वीडियो की चीट शीट को भी वहाँ पर देख सकते हैं।